ओके, वेलकम बैक बच्चों। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये लास्ट पार्ट है, दैट इज सिक्स्थ पार्ट है। और इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है विच इज 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या कीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 4 विच इज 12, और जिसका मल्टीप्लीकेशन आ गया है 12। और हमने वापस इसके फैक्टर किए, तो 12 क्या फैक्टर कर सकते हैं, 2 से 6 टाइम, 2 से दैट इज 3 एंड 3 to 1 टाइम हमको इसके फैक्टर मिल गए। ठीक है, और अगर हम 12 को देखें तो 12 के जो फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × 1, दिस वन। ये हमको 4 फैक्टर्स में दिख रहे हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स। ओके, अब हमको कुछ हम डायरेक्टली भी इस तरीके से बना सकते हैं कि दो नंबर आप ऐसा सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 4, और उनको आप एड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए -1। दैट इज यहाँ आपको आप कह सकते हैं ये है आपका -1। ठीक है, तो हमने दो फैक्टर बना दिए, वो हमको दिख भी रहे हैं। तो 2 और 2, इन दो नंबर को एक साथ लेकर हमने बना दिया है 4, और 3 × 1 = 3, इसको लेकर ये बन गया आपका 3। ये दो फैक्टर तैयार है, और मैं इसको माइनस कर देता हूँ। तो 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 1 आंसर आ जाएगा। तो मेरे फैक्टर तैयार हैं, एक है 4 और एक है -3। ठीक है, यहाँ आपको इसको रखना पड़ेगा। ओके, 3x² माइनस, इसको लीजिए 4 - 3, और ये आ गया आपका x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसे माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का 3x आ गया -4 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी आप इसको बना सकते हैं। नाउ अब इसमें देखिए कुछ कॉमन अगर आपको मिल रहा है तो इन दोनों पोर्शन में, और यहाँ भी आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, यहाँ आपको 4 है और यहाँ 4 नहीं है। ओके, तो नंबर इसमें कोई कॉमन नहीं है, बट यहाँ आपको x² दिख रहा है और यहाँ x है, तो हमने इसमें से x कॉमन ले लिया है। x कॉमन लिया तो ये बच गया आपका 3 और एक x मिला। नेक्स्ट माइनस, और यहाँ आपको 4 रह गया है, x यहाँ से जा चुका है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन में देखिए ये बचा आपका 3x - 4। तो यहाँ आपको ना ही 3 कॉमन है, ना ही 4 कॉमन है, और ना ही x कॉमन है। अगर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ आपको कॉमन है 1। हाँ, तो जैसे आपको प्लस साइन है तो एज इट इज साइन ले लीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए, और ये आ गया आपका 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम कॉमन लेंगे। वापस अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 × 3x का 3x आ जाएगा, 1 × 4 का 4 ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पोर्शन में देखिए, अब पूरे क्वेश्चन में 3x - 4 कॉमन आ गया, तो इस पूरे क्वेश्चन में से इसको निकाल कर बाहर रख लेते हैं। ठीक है, 3x - 4 पूरे में से कॉमन आ गया, 3x - 4 यहाँ से गया तो ये बन गया आपका x। ओके, 3x - 4 यहाँ से चला गया तो ये बन गया आपका 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। नाउ 3x इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाइए, ये -4 था तो इधर आके क्या हो जाएगा +4, और x इज इक्वल टू, इसको आप देख सकते हैं 4/3। तो एक वैल्यू इसकी कितनी आ गई है, 4/3 आ गया। नेक्स्ट वन, और यहाँ से x इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया है, -1। यस, हाँ, हम इसे अब इसके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है वो है x, और इसके दो वैल्यूज निकाल चुके हैं हम लोग, x एंड x। अगेन इसको हम ले सकते हैं अल्फा, एक वैल्यू को आप कह सकते हैं अल्फा विच इज 4/3, और दूसरी वैल्यू है आपकी बीटा, वो हो गया आपका -1। ये आ गया। नेक्स्ट, ओके, अब हम इसको डायरेक्टली इनका सम कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ वैल्यूज हो गया, सम ऑफ जीरोज, वट एवर यू कैन से। ओके, सम इनका निकालिए अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्टली हम इसको सम कर लेंगे 4/3 प्लस ये आ गया आपका -1। ठीक है, अभी दो फ्रैक्शन हो गए हैं, आपको फ्रैक्शन का सॉल्व करना आता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया, दैट इज 1 आ गया। ठीक है, इसके अपॉन में रख लीजिए 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया आपका 3। ओके, ये आया 4 - 3, और 4 में से 3 गया 1, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो आ गई है 1/3 जो हमने इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से जो बनाया है। आगे चलते हैं, अब यहाँ को हमारे पास जगह है तो हम इसमें निकाल देते हैं इसका प्रोडक्ट। अगेन इसका यहाँ आपको प्रोडक्ट निकाल दिया जाए। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3। तो अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गया आपका -4/3 आ गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उस फॉर्मूले से इस वैल्यू को चेक करेंगे, क्या ये इतना ही आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा की तरह यहाँ आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल इक्वेशन रख लीजिए।
तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उनकी जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका कंपेरिजन के लिए जो हमको इक्वेशन गिवन है उसको लिख दिया 3x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आप इसमें कंपेयर कीजिए तो आपको दिख रहा है, तो फॉर्मूले में सभी प्लस हैं, तो इसका मतलब है हमको माइनस साइन को भी लेना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 3, b इज इक्वल टू है -1 एंड c इज इक्वल टू -4। तो c की वैल्यू जो है वो आपका -4 आ गया है। नाउ सम ऑफ रूट्स, हमने फॉर्मूला सीखा है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और वैल्यू रखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ये फॉर्मूले का माइनस है, और बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 3, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया आपका 1/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अगेन यहाँ भी हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ हमने डायरेक्टली फॉर्म से निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया है। नाउ इनका प्रोडक्ट निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और वैल्यू रखिए सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 3, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4/3। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है -4/3 आपको मिलती है। और यहाँ से भी हमने डायरेक्टली जो निकाला था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4/3 आया, और फॉर्मूले से भी सेम वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। मीन्स जो हमको जो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड दिया गया है वो सही है। तो थैंक यू। तो यहाँ पर को हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड अल्फा कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ आपको कराऊंगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमेंट आपको देना है तो आप उसमें कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।